नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, हनुमान जयंती पर हम ऐसा क्या करें कि हनुमान जी की कृपा हो और हमारे जो कामों में विघ्न आ रहा है, रुकावटें आ रही हैं, या हमें कर्ज की समस्या तंग कर रही है, घर में क्लेश रह रहा है, खुशियां नहीं आ रही घर पर, या हमारे संघर्ष के दिन खत्म ही नहीं हो रहे, तो ये दिन हनुमान जी कृपा बरसा सकते हैं आप पर, अगर आपने ये उपाय कर लिए। देखिए, हनुमान जी की शरण में जो गया उसको जिंदगी में हमेशा सुख ही सुख मिला। हनुमान जी ही एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अष्ट सिद्धि 9 निधियां हैं। ये ऐसे ज्ञानी हैं जो हनुमान जी की साधना करता है, शरीर का सुख, पैसे का सुख, धन का सुख, ज्ञान का सुख, क्योंकि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता यानी कि हनुमान जी ही एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास ये सारे के सारे ही सुख हैं। जो जीते जाते देवता हैं, जो भी इनका सच्चे मन से जो है ध्यान करता है, इनका आवाहन करता है, उनकी मदद के लिए हनुमान जी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। आप आजमा कर देख लीजिए, 11 मंगलवार का ये उपाय है। ये 3 उपायों में से आप कोई भी उपाय कर लें और भगवान हनुमान जी को अपना आप आत्मसमर्पण कर दें। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा ऐसा विशेष जो है पूजा कैसे करनी चाहिए आपको, कि आप पर हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त हो। भगवान करे आपके हनुमान जी सारे दुख घर के उठा दें। अगर आपके कामकाज में दिक्कत आ रही है तो आपने क्या करना है, एक नारियल लेना है, हनुमान जी ऊपर लाल कलर की चुनरी लपेटनी है, उसको माथे से लगाना है और हनुमान जी के जो चरणों में लगा देना है। देखिए, कारोबार का मालिक होता है शनि ग्रह, और विघ्न बाधा का भी शनि ग्रह होता है, और जो विघ्न बाधा दूर करते हैं वो मंगल ग्रह है। जब मंगल ग्रह को हम शनि ग्रह दे देते हैं, और शनि ग्रह ने भी कसम खाई हुई है कि जिसका भी काम बंद है, जिसके भी संघर्ष के दिन चल रहे हैं, या जिसका कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, जिसको भी साढ़े सती ढैया या शनिदेव की दशाएं चल रही हैं, उन पर शनि देव जी भी मेहरबान हो जाएंगे अगर आप ये उपाय करेंगे। जिस पर मंगल और शनि मेहरबान हो गए तो उसके आगे कौन? एक ग्रहों के राजा और दूसरे सेनापति, जिसको हर वरदान प्राप्त है। अगर आपका कर्ज बढ़ता चला जा रहा है तो हनुमान जी को आपने चमेली के तेल का दीपक जलाना है, और ये 11-11 मंगलवार आपने काम करना है। आज के दिन से आपने नियम उठा लेना है कि आपने आज के बाद, वैसे तो 6 तारीख को हनुमान जयंती पड़ रही है, लेकिन आपने आज ये उपाय करना है क्योंकि सारा दिन ही शुभ है। फिर उसके बाद आपने 11-11 मंगलवार ये उपाय करने हैं। एक नारियल का उपाय करना है, दूसरा चमेली के तेल का करना है, और तीसरा जो विधि है, अगर आप हनुमान जी के चरणों में सिंदूर लगाते हैं तो इससे आपकी उम्र बढ़ती है, आपको सेहत का वरदान मिलता है। देखिए, पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन कोई कैसे कर रहा है किसी को पता नहीं है। अगर जिसको पता है वो बताना नहीं चाहता। क्या करने से, ऐसा करने से कि हमें क्या फल प्राप्त हो, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों किसी ने किया, इसके पीछे क्या लॉजिक है। देखिए, जब हम बुजुर्गों के, बड़ों के पांव हाथ लगाते हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं, दीर्घ आयु भव। जो हनुमान जी के चरणों में अपना हाथ लगाता है, सिंदूर लगाता है, उसको दीर्घ आयु और उसके रोग कष्ट दूर होते हैं। जो कोई बीमार है, जिसके शरीर में जोश नहीं है, जो कमजोर सा शरीर, दुबला पतला शरीर है, अगर आप हनुमान जी के चरणों में लगातार 11 मंगलवार सिंदूर लगाते हैं तो शारीरिक शक्ति बढ़ती है, दीर्घ आयु बनती है, और जो भी शरीर में रोग पनप रहा है वो दूर होता है। दूसरे नंबर पर आपने करना है कि हनुमान जी, जिसको काली नजर लगी है, जिसके घर पर तंत्र बाधा हुई पड़ी है, जो कि दुनिया में लोगों को लगता है कि हाँ भी मेरे ऊपर ये आस पड़ोस वाले ने कर दिया है, यहाँ पर इसने कर दिया है, या उसने, या किसी भी तरह की घर पर आपको नेगेटिविटी का आभास हो रहा है। मैं नेगेटिविटी को मानता हूँ। जिस घर में खुशियाँ नहीं आ रही, जिस घर में कलेश रह रहा है, जिस घर में जो है एक दूसरे की जो है, सब एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे हुए हैं, तरक्की नहीं हो रही, इसको मैं नेगेटिविटी मान रहा हूं। तो अगर आप हनुमान जी के डोले से, यानी कि बाजू से सिंदूर को लगाकर अपने माथे पर लगाना शुरू कर दें तो आपकी नजर, जो दोष है, आपके घर में जो नेगेटिविटी है,
जो जो इंसान अपने ये करना शुरू कर देगा उस पर इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। नज़र का, रोग का, और उसके घर में जो भी नेगेटिविटी है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपकी दुकान नहीं चल रही, आपकी दुकान को ऐसे लग रहा है कि किसी की नज़र लग गई है या वो तेजी से काम नहीं उसका चल रहा, तो आपने हनुमान जी के, यानी कि यहाँ पर जो दिल बना होता है, यहाँ पर पहले आपने सिंदूर से अच्छी तरह से लेप करना है और अपने उनके जो है दिल से, यानी कि दिल वाले पार्ट में जो थोड़ा सा सिंदूर जो है अपने हाथ पर लगाकर लाना है और आपने अपनी दुकान पर आकर उस सिंदूर से स्वास्तिक का निशान बना देना है। अद्भुत चमत्कार आप देखेंगे। जब तक वो स्वास्तिक, गाढ़ा सा स्वास्तिक अगर आप उत्तर दिशा में अपने दुकान में अगर बनाते हैं और नित्य उसके दर्शन करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, विघ्नेश्वर गणेश भगवान जी और संकट मोचन हनुमान जी, विघ्नों को दूर करने वाले विघ्नेश्वरा गणेश भगवान जी और संकटों को दूर करने वाले संकट मोचक हनुमान जी, अगर आप उनको प्रणाम करते हैं तो कोई ऐसा काम नहीं है जो आपका संपूर्ण नहीं होगा और किसी काम में आपके रुकावट आ जाए। लेकिन करना श्रद्धा से है, करना नियम के साथ है, करना दिल के साथ है। ये हनुमान जी ही हैं, उनको ही पता है कि आप कितनी श्रद्धा से उपाय कर रहे हैं। और जिसने विशेष हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है वो तो श्री राम का जाप करे, जितनी माला हो सके। हनुमान चालीसा तो करे ही करे, लेकिन साथ ही राम भगवान का नाम लें, क्योंकि राम भगवान का जब जहाँ जहाँ पर जो है सत्संग होता है, भजन कीर्तन होता है, वहाँ पर हनुमान जी अपने आप ही आ जाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।